हेलो एवरीवन, वेलकम टू ncrt.com। आज हम 1857 से जुड़े विद्रोह के बारे में वन लाइनर फैक्ट्स जानेंगे और इससे जुड़े एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। 1801 में अवध पर किस नीति के तहत कब्जा किया गया? तो 1801 में सायक संधि के तहत कब्जा किया गया। 1856 में अवध पर किसने कब्जा किया? 1856 पे अवध पर डलहौजी ने कब्जा किया। मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि अवध पर कब्जा कब किया गया, तो 1856 में। 1849 में पंजाब को किस गवर्नर जनरल ने अधिग्रहित किया? तो 1849 पर पंजाब पर डलहौजी ने ही कब्जा किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प्पन की नीति भी कहते हैं, जिसको डलहौजी ने लागू किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी को क्यों जोड़ा गया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई खुद का पुत्र नहीं था। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, जिसकी वजह से उन पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लागू की गई। 1856 में बहादुर शाह जफर को कहाँ से हटाया गया? 1856 में बहादुर शाह जफर को दिल्ली से हटाया गया। 1850 के नए कानून के अनुसार ईसाई बने भारतीयों को क्या अधिकार मिला? 1850 में एक कानून बनाया गया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा उसकी संपत्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं माना जाएगा। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? इसमें ये क्वेश्चन गलत है। इसका ये क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे ने विद्रोह कब शुरू किया? तो 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया। मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से हुआ था? मंगल पांडे का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था और मंगल पांडे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था। और बैरकपुर एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी जली थी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख तुरंत कारण क्या था? 1857 का प्रमुख कारण यही था कि गाय और सुअरों की चर्बी से बनी जो राइफल्स थी उनका इस्तेमाल करने से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मना कर दिया था। विद्रोही सिपाहियों को अंग्रेजों ने कितने वर्षों की सजा सुनाई? विद्रोह छिड़ने के बाद जब विद्रोह का दमन किया गया तो उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम लोगों पर जिन पे उन्हें शक था तो उनको उन्होंने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। 1857 का विद्रोह आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह आधिकारिक रूप से 10 मई को शुरू हुआ और ये कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से 10 मई 1857। और ये कहाँ गए थे? 11 मई को दिल्ली पहुँचे थे। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट में सैनिक थे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने बैरकपुर। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल आता है तो आप पश्चिम बंगाल भी लगा सकते हैं। कौन सा स्थान 1857 के प्रथम विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था, बैरकपुर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? लास्ट जो क्वेश्चन था वो गलत था, यानी कि मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से शुरू किया था, यानी कब शुरू किया गया था? तो 29 मार्च और उसके अगले ही महीने उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। और सन तो ईजिली याद ही रहेगा क्योंकि ये विद्रोह ही 1857 का है। मंगल पांडे के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मंगल पांडे के विद्रोह का मुख्य कारण यही था क्योंकि वो अंग्रेजी सेना में सैनिक थे और एक हिंदू थे, इसलिए उन्होंने राइफल का यूज़ करने से मना कर दिया क्योंकि वो जो राइफल थी उस पर गाय और सुअरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब पेशवा ने किया। बेगम हजरत महल ने किस शहर को विद्रोह का केंद्र बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल, तो इसे आप याद रखिए, लखनऊ। लखनऊ, बेगम हजरत महल लखनऊ, बेगम हजरत महल लखनऊ। कानपुर से
नाना साहिब पेशवा। अवध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि अवध से विद्रोह किसने किया, तो अवध से बेगम हजरत महल ने। ठीक है। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, फिर से आ गया नाना साहिब पेशवा ने। हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था जिसे शासक घोषित किया गया, विरजिश कादिर। हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था, विरजिश कादिर। यानी अब हम 1857 से जुड़े एमसीक्यूज करेंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। चर्बी लगे कारतूसों की अफवाह किस विद्रोह का तत्काल कारण बनी, तो इसका आंसर क्या होता है, 1857। बिहार में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। अच्छा ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से और बेगम हजरत महल लखनऊ से। इन्हें याद रखिए, ये पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेजा। कभी कभी एग्जाम में म्यांमार भी आता है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, रंगून जेल में भेजा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसने लागू की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण नेतृत्व की कमी, आपसी असंगठन, आधुनिक हथियारों का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट में कार्य करता थे, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के कार्यकर्ता थे। मंगल पांडे ने विद्रोह कब शुरू किया, तो मंगल पांडे ने विद्रोह 29 मार्च 1857 को शुरू किया। और अब आप बताइए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है। 10 मई को क्या हुआ था, 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से और 15 अगस्त 1857 को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, 3 डेट्स याद कीजिए। मंगल पांडे को फांसी दी गई, 10 मई को विद्रोह शुरू हुआ और 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए ncrt.com के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।